मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो विश्व के पास चलते। विश्व, तारीखों का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, नॉमिनेशन प्रारंभ होंगे। जी रिनू, बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज पीसी की और इसी के साथ ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के जो डेट्स हैं उनको जो है डिक्लेयर कर दिया है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो 11 फरवरी को होंगे और उनका जो परिणाम आएगा वो 15 फरवरी का आएगा। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 22 दिन बाकी है चुनाव होने में नगरीय निकाय में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पंचायत चुनाव की तो ये 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में ये जो चुनाव होगा उसमें 17, 20 और 23 फरवरी को जो चुनाव होंगे और उसके अलावा जो है वो 18, 21 और 24 को जो है इसके नतीजे जारी होंगे और 24 फरवरी को ये निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। रिनू, तो करीब करीब 1 महीने में जो है वो निर्वाचन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से जो खत्म हो जाएगी और निर्वाचन आयोग के पीसी के बाद तारीखों का ऐलान होने के बाद जो है वो अब आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और इस बार कुछ नियम जो है वो बदले गए हैं। उसकी जानकारी भी जो निर्वाचन आयुक्त है उन्होंने दी, जैसे कि इस बार ईवीएम से चुनाव होंगे। इसके अलावा जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से जो महापौर हैं वो चुने जाएंगे और लगातार न्यूज 18 भी ये खबर दिखा रहा था कि जो परीक्षाएं हैं बच्चों की 10वीं 12वीं के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। उससे पहले ही जो है निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो न्यूज 18 की खबर पर जो है वो मोहर लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि 11 फरवरी को जो है वो नगरीय निकाय चुनाव होंगे जिसका परिणाम जो है वो 15 फरवरी को आएगा। तो वहीं पंचायत चुनाव भी 17, 20 और 23 फरवरी को जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद 24 फरवरी को जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। रीनू जी बिल्कुल। उमेश भी हमारे साथ जुड़े। उमेश, फरवरी के अंत होते होते इलेक्शन भी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि बोर्ड एग्जाम में कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके पहले ही सारे जो इलेक्शन होने हैं इन्हें निपटा दिया जाएगा और ऐसे ही कुछ तारीखों का ऐलान हुआ इस बार। निश्चित रूप से रेणु जी, देखिए वो बच्चों की बोर्ड परीक्षा से पहले नेताओं की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा को लेकर जो निर्वाचन आयोग की जो तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और जिस तरीके से वहां पर जिस तरीके से इस पूरे पीसी के दौरान हमने सुना कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। जितने मतदान केंद्र वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही ये जो पंचायत चुनाव है वो 3 स्तरीय पर होगा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है। अब रही बात चुनाव के परिणाम नतीजों की बात, तो नतीजा तब आएगा जब नेता लोगों के बीच पहुंचेंगे और वो सिलसिला जो है इस तारीख के घोषणा के बाद से जो नेता है वो पहुंचने भी लगा। हमारे साथ कुछ नेता भी हैं। किस तरीके से ये जो परिणाम जो डेट जारी कर दिया गया है किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से अब आप लगता है कि जनता के बीच पहुंचने वाले? देखिए, अब ये जो सामने अपने निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो तिथि आज घोषित हुए हैं उसके बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। जहां पे केंद्र और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित निकाय सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे हम सब आश्वस्त हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले नेताओं की परीक्षा होने वाली है। जी बिल्कुल। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो है एक परीक्षा ही है जिसमें उम्मीदवार जो है अपने जितने भी काम किए रहते हैं उनके उसका समर्थन लेके अपना रिजल्ट लेते हैं और आने वाला समय उनके लिए उज्जवल हो, यही अपनी कामना है। बेसब्री से नेताओं को इंतजार था तारीखों का? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। नेता तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब आचार संहिता लगे और हम जनता के बीच में जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत और अच्छा है कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका पूरा लाभ मिलेगा। लगता है किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? नहीं, जनता हमेशा विकास के मुद्दे को ही लेकर मतदान करती है और इस बार भी वही होगी। चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में जिसकी सरकार रहती है, जनता भी ये सोचती है कि हम उसी को वोट दें तो विकास कार्य ज्यादा होंगे। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता भी यही सोच के वोट देगी। निश्चित रूप से। तो देखिए, नेता भी तैयार है, मतदाता भी तैयार है मतदान करने के लिए, बस इंतजार है तो उस दिन का। और जिस तरीके से लोगों की मंशा है कि विकास होने चाहिए, वार्डों की जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही नेता भी अब जो है वार्डों में घूमते हुए नजर आएंगे, उनसे जवाब भी जो है जनता मांगेगी। जी, एक लंबे समय के बाद नेता फिर से वार्डों में घूमते हुए नजर आएंगे। उमेश, बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्ग का भी रुख करते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, स्पष्ट ये भी किया गया कि ईवीएम के माध्यम से ये पूरा मतदान होना है। ईवीएम को लेकर भी कई सारे संशय बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता की अपनी अलग उम्मीदें हैं और जनता बहुत होशियार है। यूं ही किसी को वोट नहीं देगी, बहुत आंकलन होगा और उसके बाद ही मतदान किया जाएगा। तो अग्नि परीक्षा सभी राजनीतिक दलों के लिए।
बिल्कुल ठीक कहा, अग्नि परीक्षा ही होगी, क्योंकि अब जो है ये जनता के हाथ में पूरा आ जाएगा, क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी और इसके बाद में फिर जनता अपना वोट करेगी और वो वोट किसको देगी, किसके ऊपर उनका मत होगा, ये आने वाले समय में 1 महीने के भीतर में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। पूरी तरह से तिथियों का निर्धारण हो चुका है कि किस तरह से नामांकन फॉर्म लिए जाएंगे, भरने की तिथि, नामांकन गणना और जो मत देने की तिथि, वो तमाम डिक्लेयर हो गए। तो बस इंतजार किया जाएगा उस वक्त का कि जब इस जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अभी प्रशासक बैठे हुए हैं दुर्ग जिले में, कुल 7 निकायों में यहाँ पे चुनाव होने हैं। दुर्ग नगर निगम एकलौता है जहाँ पर जो नगर निगम है, बाकी पालिकाएं और नगर पंचायत है, कुल मिलाकर 7 जो है ऐसी जगह जहाँ पर ये चुनाव होने के हैं। तो अभी फिलहाल प्रशासक नियुक्त किए गए थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि या तो परीक्षाओं के पहले कोई चुनाव होंगे या फिर परीक्षाओं के बाद में होंगे, और लेकिन कयास जो लगाए जा रहे थे कि परीक्षा के पहले ही नेताओं की परीक्षा हो रही है, निश्चित रूप से ये काफी प्रशंसनीय है, क्योंकि लंबे समय तक के यदि बोर्ड परीक्षाओं के बाद में यदि चुनाव होते तो निश्चित रूप से काफी लंबा समय बीत जाता और ऐसे में प्रशासक को ही यहाँ पर पूरा दायित्व निभाना पड़ता। लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं के पहले ये चुनाव जाएंगे तो निश्चित रूप से महापौर जो है और जो भी पालिकाओं में वो अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि निर्वाचन विभाग द्वारा लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। तमाम जितनी भी तैयारियां होती है चुनाव की, वो सारी तैयारियां पूरी थी। बस ऐलान का तिथि नहीं थी कि कब ऐलान होते हैं चुनाव के, तो अब ऐलान भी हो गया है। तो निश्चित रूप से अब सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाएंगी और अब सीधे जो है वो नेतागण जो है आम जनता के बीच में पहुंचेंगे। आम जनता से वे अपने मतों को मांगेंगे। देखना होगा कि जो जिन्होंने 5 साल काम करवाए हैं उनकी अपेक्षाओं में आम जनता कितना खरा उतरी है और आम जनता अपना विश्वास जो है वो किस पर प्रकट करती है। तो ये तमाम चीजें काफी रोचक होने वाले चुनाव, क्योंकि नगर निगम जो एकदम स्थानीय चुनाव होते हैं, सीधे लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव होने जा रहा है। दुर्ग नगर निगम, उतई नगर पंचायत में चुनाव होगा, पाटन नगर पंचायत में चुनाव होगा, कुम्हारी है, अहिवारा है और धमधा है, ऐसी 7 जगह कुल जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का कि जब ये चुनाव होंगे और यहां पर जो है अब शहर की कमान लोग जो है वो किसको सौंपेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, आप इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जनता की अपनी अलग अलग जो मांगे हैं वो भी अब रखी जाएंगी और जो नेता हैं वो भी घर घर जाकर अपील करने वाले हैं। तो देखिए, तारीखों का जो ऐलान है वो तो कर दिया गया है, लेकिन अब जो असल लड़ाई है वो नेताओं की शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बार जनता अपने पिछले जो वादे किए गए थे उनको भी याद दिलाएगी और आगे जो वादे किए जाएंगे उन पर कितनी सहमत हो पाती है ये भी देखना होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे, विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। विश्व, नेता अगर किसी के भी पास जाता है वोट मांगने के लिए, तब वो सिर्फ वोट मांगकर वहां से जा नहीं सकता। अब उसको जो पिछले वादे किए गए थे किसी विशेष पार्टी के माध्यम से, उसके जवाब भी देने होंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। उनको ये मालूम है कि मुगालते में नहीं रहना है, असल में देखना है कि आखिरकार कौन सा नेता कितना काम करता है। जी बिल्कुल रेनू, निकाय और पंचायत का जो चुनाव होता है वो बहुत जो है लोकल स्तर का होता है और जो प्रत्याशी होता है और जो वोटर होता है वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो निजी तौर पर जो है वो जानते हैं, क्योंकि ये लोकल स्तर का जो है चुनाव होता है। तो पार्षद हो या अपना महापौर हो, उसको जो है लोकल स्तर पर जो है वोटर जानता है और उन्होंने क्या काम किया 5 साल, इसका हिसाब तो वोटर जरूर लेंगे। उसके बाद ही अपना वोट जो है वो डालेंगे। तो लगातार जो है वो नेताओं का जो है वो दौरा ज्यादा शुरू हो जाएगा। घर घर जाकर जो है वो वोट मांगेंगे, अपने काम गिनवाएंगे। तो वोटर जो है वो ये तय करेंगे कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है, कौन से काम हैं जो उन्होंने पूरे किए, कौन से काम हैं जो अभी अधूरे हैं। उसको लेकर जो है वो एक बैलेंस बनाते हुए जो है वो वोटर अपना डिसीजन लेंगे कि आखिर उन्हें कौन से प्रत्याशी को चुनना है। और इस बार ईवीएम से वोट हो रहे हैं, पिछली बार जो है बैलेट पेपर से वोट हुआ था। नोटा का भी ऑप्शन जो है वो वोटर्स के पास होगा। अगर उन्हें कोई प्रत्याशी जो है वो पसंद नहीं आ रहा है तो उस नोटा पर भी जो है वो अपना वोट दे सकते हैं और असहमति जता सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी जो है वो उस वार्ड से या उस क्षेत्र से खड़े हुए हैं उनको वो नहीं चुनना चाहते, बल्कि वोट नोटा में अपना वोट देना चाहते हैं। तो पूरा जो अधिकार है अब वो वोटर्स के पास है। वो जो है वो बताएंगे कि आखिर वो आगे किसको पहुंचाना चाहते हैं, आखिर कितने काम हुए, उस पे मुहर जो है वो वोटर्स ही लगाएंगे। रेनू जी बिल्कुल। और उमेश,
निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, पालिका चुनाव है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि